तो हाय दोस्तों, बात करेंगे सनकेयर ट्रेडर्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, इस स्टॉक ने लगभग लगभग 4 गुना करा है पैसा। मतलब 1-2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना करा है पैसा। इस स्टॉक में ऐसा क्या है जो 4 गुना पैसा कर चुका है? इस स्टॉक में मैं पैसा लगाने के लिए क्यों रोक रहा हूँ, या इस स्टॉक में पैसा लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब जानेंगे। अंत तक वीडियो को देखते रहो। उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें जाके, और वीडियो को लाइक करें। बिन लाइक करे जाना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सनकेयर ट्रेडर्स के बारे में बिल्कुल ही अंत तक देखना और एक एक चीजों को डिटेल से समझना। सनकेयर ट्रेडर्स है क्या? देखो, बीएसई में लिस्टेड है, ठीक है। ये यहाँ पे डेकोरेटिव चीजें बनाती है। मतलब डेकोर होता है ना, घर पे डेकोर वाली जो चीजें होती है, जो डेकोरेटिव सामान होते हैं, जो घर को अच्छा देखने में मतलब इस्तेमाल होते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स। बट सनकेयर ट्रेडर्स, आज से मैंने जब 1 से 1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी, ये काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे अपने बिजनेस को लेके। पर अभी जब मैं इसका फिलहाल वीडियो बना रहा था, मैंने सनकेयर ट्रेडर्स सर्च करा, राइट। उसके बाद हमें इसकी कंपनी का यहाँ पे वेबसाइट मिला, ठीक है। जिस वेबसाइट को हमने यहाँ पे ओपन करा, ठीक है, ये कंपनी की वेबसाइट नहीं चल रही, राइट। ये नॉट सिक्योर्ड है और अभी ये नहीं चल रही, राइट। तो जब ये कंपनी की वेबसाइट नहीं चल रही, फिर भी मैंने चेक करा कि मैं फर्दर इस पर क्लिक करूंगा तो क्या आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज ब्लैंक, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की जो वेबसाइट है वो नहीं चल रही। फिर भी हम विजिट वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये दूसरा ही वो आ रहा है। अब इस पे भी हम जाके चेक करेंगे। ये सारी चीज चेक कर क्यों रहे हैं, इसका मैं कारण बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आवर कंपनी पे चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि क्या ये सनकेयर ट्रेडर्स से है या क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये सनकेयर ट्रेडर्स रिलेटेड, तो यहाँ पे अभी तक कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कंपनी की जो वो है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम कुछ चीजें और चेक कर सकते हैं एक बारी को, कि YouTube पे खोल के देख लें कि क्या ये सनकेयर ट्रेडर्स का है। बिल्कुल भी नहीं, और हम कोई भी कॉपीराइट नहीं चाहते तो हम वीडियो को नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट के अंदर हमने समझा कि सनकेयर ट्रेडर्स का जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो स्टॉक मार्केट में तो है, बट रियल वर्ल्ड में, रियल जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। इसका जवाब हमें क्लियर मिल चुका है। फिर भी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसका कारण क्या है? 42 पैसे से 1 रुपए 60 पैसे तक जा चुका है। तो लगभग लगभग 4 गुना पैसा कर चुका है जब, तो कारण भी तो होना चाहिए। अब देखो, मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू में गैप है, तो फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है स्टॉक। पर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। कैश सिर्फ इन पे 9 लाख का है और 9 करोड़ का तो सिर्फ डेप्ट है इस पे। प्रमोटर सारी होल्डिंग बेच के भाग चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स आप देख सकते हैं नेगेटिव चल रहा है, आरओई नेगेटिव है, आरओसी भी नेगेटिव है, और प्रॉफिट ग्रोथ -2795 का नेगेटिव परसेंटेज है। इतना बड़ा परसेंटेज नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ में, और उसके बाद भी स्टॉक चढ़ता हुआ जा रहा है। कारण बताऊंगा, बिल्कुल अंत तक देखते रहो। अब बात करते हैं इसके 1 साल के रिटर्न में। तो हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, पर हाँ 6 महीने के रिटर्न में लगभग लगभग पैसा इसने बढ़ा है। पीवी चार्ट जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, 0, नॉट वर्किंग। पीवी चार्ट इज लाइक की जैसे 1 साल का चार्ट होता है वैसा ही है, राइट। यहाँ पे चलते हैं, पीयर कंपैरिजन 6ठे नंबर पे देखने के लिए मिल रहा है। मैक्सिमम चीजें नेगेटिव हैं, पर इस चार्ट में ऊपर और नीचे आप दोनों साइड देख सकते हैं। इस टेबल में इस कंपनी के अलावा और दूसरी जितनी भी कंपनीज है उसमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे सस्टेन कर रहे हैं। डेकोर की और भी कंपनियां हैं, बट दूसरी कंपनीज ऐसे नहीं चल रही, राइट। अब यहाँ पे हम रेशियोज पे चेक करते हैं। सेल्स लगभग लगभग 6 करोड़ पे आई है, पहले 11 करोड़ की थी। लगभग लगभग 5 करोड़ से सेल्स गिरा है, 5.5 करोड़, 5 करोड़ से। प्रॉफिट पहले तो था 68 लाख का, अब तो 18 करोड़ का लॉस हो चुका है। मतलब 6 करोड़ का सेल, 18 करोड़ का लॉस, लॉजिक के बाहर। कंपनी ने बिल्कुल ही अलग ही कुछ करा है, ठीक है। आरओसी की बात करी जाए तो वो तो नेगेटिव जाना ही है, आरओसी भी नेगेटिव जाना है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं डेप्ट अपॉन इक्विटी 0.42, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका प्राइस टू कैश फ्लो है वो -2.7 है, जो कि नेगेटिव है। उसके बाद इंटरेस्ट कवर रेशियो भी नेगेटिव है, सीएफओ भी 0 है। तो कंपनी की जो चीजें हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी, फंडामेंटली खत्म हो चुकी हैं, ठीक है।
पब्लिक के पास ही सारी चीजें हैं, तो बड़े लोग अगर थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे तो एंड तक मतलब इस स्टॉक में आप जितना चाहे उतना प्राइस बढ़ा सकते हो, ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। और वहीं से अगर क्या बोलते हैं सेल का फ्लो आया तो सेम सिनेरियो होगा कि जितना चाहे उतना रोका जा सकता है, मतलब प्राइस को, ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। और इसमें एक दो चीजें और देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि इसके फाइनेंशियल्स अगर देखोगे तो यहाँ पे सेल्स है ही नहीं, उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो सेल्स ना होने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट है इसका इतने टाइम बाद। क्यों? इसका कारण बता देता हूँ। यहाँ पे अदर इनकम्स में इसमें 54 लाख रुपए कमाए हैं, जिसमें 4 लाख का इनका प्रॉफिट है। अगर ईयरली की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 करोड़ के सेल्स में, वैसे पिछले साल से कम सेल्स है, और 18 करोड़ का लॉस है, जहाँ पे मैंने पहले बता दिया था। उसके बाद शेयर कैपिटल्स आप देख सकते हो कि स्टेबल है। उसके बाद टोटल रिजर्व पहले पॉजिटिव था, उसके बाद डायरेक्ट नेगेटिव हो चुका है। कंपनी लगभग लगभग अपनी आ, हर एक सीमा को पार करती जा रही है नेगेटिव की तरफ, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कैश फ्लो जो है अभी नेगेटिव है, अदरवाइज इससे 4 साल पहले नेगेटिव था और अभी करेंटली नेगेटिव है, राइट। डिविडेंड, बोनस, राइट स्प्लिट ऐसा कोई कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग एंड इन्वेस्टर्स जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको मैं दो तीन चीजें और दिखा दूं कि जो इस कंपनी के न्यूज़ेस हैं, ये लास्ट 27 अक्टूबर को आया था जब क्वार्टरली रिजल्ट आया था। उसके अलावा कोई इसका आपको न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि क्या स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। अब इस पॉइंट पे बात करते हैं कि क्या सन के ट्रेडर्स पे पैसा लगाना चाहिए। जब तक प्रेजेंस थी तब तक भरोसा था, प्रेजेंस नहीं है तो भरोसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, कंपनी की ऐसी कोई न्यूज नहीं आई कि कंपनी ने अपना पूरा का पूरा फंक्शन चेंज करा, ऐसा कुछ नहीं आया। कंपनी के प्रमोटर्स है नहीं, जब प्रमोटर्स ही नहीं है तो आगे हम किस पॉइंट पे बात करें, ठीक है। पहली चीज तो ये। चौथा, कंपनी कर्ज में है, ठीक है। कंपनी में इतने एसेट्स नहीं है कि अपने कर्ज चुका पाए, ठीक है। पांचवा पॉइंट, कंपनी पे कैश है नहीं, ठीक है। फेस वैल्यू, बुक वैल्यू ज्यादा है, करेंटली कम चल रहा है, हाँ ठीक है। इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप के हिसाब से हाँ करेंटली कम चल रहा है, शायद इससे काफी ऊपर जा सकता है। पर इस पॉइंट को आप मतलब बिल्कुल ही नकार नहीं सकते कि प्रमोटर होल्डिंग होने के ना होने के बावजूद कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने खराब है कि इस कंपनी को हम अगर लगाने जाएंगे तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, आपको ये भी समझना चाहिए, राइट। मेरा यही कहना था। आपको अगर इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा लगा है कि गलत है या आपको कोई पॉइंट बताना है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं स्टॉक में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, ये सिर्फ इसी पॉइंट पे निर्भर करता है कि इसके फाइनेंशियल और इसके फंडामेंटल कैसे और इसका फ्यूचर पॉइंट कैसा है। तो यही मैंने बताने की कोशिश करी है, और आप लोगों को क्या समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करे बिना या लाइक करे बिना बिल्कुल जाने की जरूरत मत करना, करके जाना, ठीक है, करके ही जाना। अगर ऐसी ऐसी चीज आपको देखने के लिए मिल रही है तो करके जाओ यार, लाइक करके जाओ, ठीक है।